प्रदर्शन करने के लिए आए हैं दिल्ली में, क्या डिमांड है आपकी सरकार से? हमारी केवल एक ही डिमांड है, जो सरकारी कर्मचारियों के पिछले 2004 एनपीएस लागू करने के बाद डिमांड रही है कि सरकारी कर्मचारी एनपीएस या कोई भी स्कीम में बदलाव सुझाव, इस सब के लिए हम तैयार नहीं हैं। हमारी पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों की एक ही मांग है कि ओपीएस सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू करें। आप इसको डिटेल में बताएं, ओपीएस क्या है, जनता इससे आपके बारे में जाने और आपको सपोर्ट करे। ये फोरम अगेंस्ट एनपीएस की तरफ से आज का ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये दरअसल 1 अप्रैल 2004 से सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए उनकी पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म करते हुए न्यू पेंशन स्कीम, एक एनपीएस नाम की एक योजना लाई, जिस योजना में सरकारी कर्मचारी के वेतन का 10% काटा जाना है और सरकार ने कहा कि हम उसमें साथ में 10% और मिलाएंगे। बाद में सरकार ने से 14% तक भी मिलाने की बात कही और इससे जो फंड बनेगा उससे पीएफआरडीए एक्ट के तहत जो है शेयर बाजार में लगा के उससे जो मनी एप्रिसिएशन होगा उससे हम कर्मचारी को पेंशन देंगे। 2004 में हमारे कुछ साथी जेपीए ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन के कुछ साथियों ने इसी जगह पे जब 2004 में एनपीएस के खिलाफ धरना किया था। यहाँ से जुलूस निकाल के यूँ आकर के यहाँ रुकेंगे। एनपीएस वापस लो, वापस लो, वापस लो। एनपीएस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनपीएस यूपीएस वापस लो, वापस लो, वापस लो। एनपीएस यूपीएस वापस लो, वापस लो, वापस लो। ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो। सुनिश्चित लाभ योजना वाली ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, लागू करो, लागू करो, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो। सभी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देना होगा, देना होगा, देना होगा। सभी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देना होगा। सर अपना परिचय। मेरा नाम अमर रावत है और मैं भारतीय रेलवे में कार्यरत हूँ। सर आज जो यहाँ पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार ने तो आप लोगों को कह ही दिया पेंशन्स के लिए ये फायदा है और काफी कर्मचारी इससे खुश भी हैं और आप विरोध में आए हैं। ठीक बात है। असल में मैडम बात ये है कि सन 2004 में जब एनपीएस लाई गई थी तब भी वो यही कह के लाई गई थी कि ये कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन स्कीम है और हमारे संगठन ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन ने सन 2004 में यहाँ केवल 250 लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था, जिस समय तमाम सरकारी कर्मचारी संगठन सरकारी प्रचार के प्रभाव में बह गए थे और ये कह रहे थे कि एनपीएस एक स्कीम आया है। तभी हमने कहा था कि ये स्कीम नहीं है, असल में ये कर्मचारी का पैसा शेयर बाजार को मुहैया कराने के लिए एक फंड इकट्ठा किया जा रहा है। और आज 20 साल बाद सारा देश का कर्मचारी जो है एनपीएस के खिलाफ खड़ा है और जब एनपीएस के खिलाफ खड़ा है तो उसको लाके यूपीएस दिया है और यूपीएस जो दिया है, हमारे विभिन्न तरह के मत हो सकते हैं, लेकिन आप खुद भी यूपीएस को जो लोग स्टडी करेंगे वो ये देखेंगे कि कम से कम जो उनकी ओपीएस वापस लागू करने की मांग है ये उससे कोसों दूर है। सर तमाम राज्यों में चुनाव है, क्या लगता है इन्हीं दिनों में ही इन्होंने लागू क्यों किया इस चीज को? क्या इसके पीछे कोई राजनीति है? मैडम इस तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं और हम राजनीतिक मुद्दों पे बात करने से, राजनीतिक बिंदु से परहेज करते हैं। हम जिस बात के लिए यहाँ पे आए हैं कि हमें यूपीएस और एनपीएस नहीं चाहिए, हमें ओपीएस लागू करो, यही हमारी मांग है। साथी जो आपके मतलब जो सरकार से सहमत है उनके बारे में क्या कहें? देखिए ये समझने का एक ढंग है। जहां तक हम कर्मचारी वर्ग के आंदोलनों को देखते हैं और उससे इतिहास से जो हम सबक लेते हैं, हम इसको पाते हैं कि सरकारें सभी कदम हरदम कर्मचारी के पक्ष में नहीं उठाती हैं। उनके बहुत सारे कदम जो देखने में लुभावने लगते हैं वो कर्मचारी विरोधी हैं और खास करके 1991 की आर्थिक औद्योगिकरण की जो नीति है, नई पॉलिसी, नई इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसके बाद तो सभी सरकारों का कर्मचारी विरोधी रवैया सामने आ रहा है। ऐसे एक माहौल में हम इस बात को सिरे से नकारते हैं कि सरकारें सरकारी कर्मचारियों ने जो स्कीम ला रही हैं वो उनके भले के लिए ला रही हैं। असल में सरकारी विभागों और सरकारी कर्मचारियों को खत्म करने, निजीकरण को बढ़ावा देने, बीएसएनएल और एयर इंडिया को जिस ढंग से पूंजीपतियों के हाथ में दिया है, इसी तरीके से और निजीकरण और आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देने,
यानी कि देश में स्थायी रोजगार के कॉन्सेप्ट को पूरा खत्म करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को बढ़ाते हुए कर्मचारियों के तमाम अधिकारों पर हमला जो सरकारें कर रही हैं, ये यूपीएस उसी क्रम में एक बेहतरीन फॉर्मूला है जिसको हम लोग समझ चुके हैं और हम इसका विरोध कर रहे हैं। सर, ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बीजेपी का विरोध करते हैं, इसीलिए कोई भी अगर योजना वो ठीक भी होती है उसका भी विरोध करने लग जाते हैं। क्या ये चीज? मैडम हम लोग जो है, हम लोग इस देश की जनता है। ये देश हमारा है, ये हमारे बाप दादों ने ही बनाया है। ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं ये हमारे भाई बहन हैं। वो जो पुलिस में खड़े हैं, वो जो आर्मी में गए हैं, वो जो हम रेलवे में काम कर रहे हैं, ये जो प्राइवेट में लगी हुई, ये सारे हमारे भाई बहन हैं, हमारे भाई भतीजे हैं। देश की जनता का शोषण करके कोई देश आगे बढ़ सकता है क्या? एनपीएस एक बड़ा इश्यू है और पीछे 20-22 सालों से इस चीज के पीछे मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट, सरकारी कर्मचारी और उनके जो ट्रेड यूनियन है इसके पीछे। तो आपको कैसा लगता है कि जो ये हाल समस्या समाधान हो जाएगी, जो चीज में आप लोग मतलब यहाँ पे जंतर मंतर में कर रहे, टाइम टू टाइम शास्त्री भवन में, टाइम टू टाइम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में होते हैं, हाउ डू यू सी दैट ऑल दिस थिंग्स विल बी सॉल्व्ड? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसी लोकतांत्रिक देश में हम लोग कर्मचारी हैं। हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमारे भी इस देश की जनता और ट्रेड यूनियन के तहत अधिकार हैं। हमें अपनी राय रखने का अधिकार है, अपनी राय पे विरोध करने का अधिकार है। और ऐसे में जब इस माहौल में जब हमें विरोध की अनुमति नहीं मिल रही है तो हम सोच रहे हैं कि हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन क्या देश में लोकतंत्र है? अगर लोकतंत्र है तो ये पूरा जंतर मंतर जो खाली पड़ा है हमें परमिशन दी जा सकती थी। हम तो आतंकवादी नहीं हैं, तो हम अपनी बात रख रहे हैं। आज आपकी परमिशन नहीं थी सर? आज परमिशन नहीं थी, बाद में मुझे एक थोड़ी सी परमिशन हमें दी गई है और हम उसके लिए सरकार के शुक्रगुजार हैं कि वो हमें अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं और ये हमारा हक भी है। सारे ट्रेड यूनियंस एक मत है एनपीएस को लागू? बिल्कुल बिल्कुल, सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस इस बारे में एक मत हैं कि एनपीएस और यूपीएस जो एक झुंझुने के रूप में पेश किया गया है, दरअसल ये सरकारी कर्मचारी विरोधी है। मैं सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की बात कर रहा हूं। जहां तक मजदूर संगठनों या कर्मचारी संगठनों का स्वभाव है, उनके नेताओं के अंदर बहुत तरह का भटकाव है, समझ का अभाव है, बहुत तरह की महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत तरह की उनकी जो है सरकार के साथ मिली भगत या जो भी कहना चाहिए, और वो जिन भी कारणों से इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, वही लोग ये भी कह रहे हैं कि यूपीएस को आया है, हम वेलकम करते हैं, इसको लागू होने दीजिए, अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो बाद में देखेंगे। तो इस एनपीएस की दिक्कत को देखते देखते 20 साल हो गए, अब यूपीएस आया है तो हमें 10 साल और लगेंगे इसे समझाने में। हम आज ही बात को साफ कर रहे हैं कि हमें एनपीएस और यूपीएस नहीं चाहिए। सरकारी कर्मचारी की पूरी देश में एक ही मांग है। मैं पूरा सारे देश के सरकारी कर्मचारियों संगठनों के पक्ष में हूँ, उनके साथ में हूँ। कोई ट्रेड यूनियन निर्मला सीतारामन जी से मिले हैं? देखिए, अभी तक हम हमारे भारत सरकार के स्तर पर नहीं मिले हैं और आप इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए कि देश में ये पहला पब्लिक प्रोटेस्ट है, जमीनी स्तर पे ये पहला विरोध है जो हम कर रहे हैं यूपीएस का। और हम यहाँ पे ये रिजॉल्व कर रहे हैं कि आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले समय में सब लोग आपको यही साथ में दिखाई पड़ेंगे और हम ओपीएस लेके रहेंगे। ये हमारा थैंक यू सर। पीछे आ जाएंगे, थोड़ा साइड में आ जाइए। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। साथियों, आप सभी जानते हैं कि सरकार ने जो जब एनपीएस लाई थी, खूब ढिंडोरा पीटे कि एनपीएस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। आपने देखा होगा कई डिपार्टमेंटों में जाके इन्होंने ये कहा कि एनपीएस जो है ओपीएस से बहुत अच्छी है, मीटिंगें की। आज साथियों, और ओपीएस बहुत अच्छी थी तो यूपीएस में कम क्यों हुई है सरकार? आप सरकार समझते हो सारी सरकार की नीतियाँ क्या भाई यू टर्न हुआ? और यू टर्न में देखिए साथियों, सबसे बड़ी बात जो निरोप पीट रहे हैं कि हम आपको पेंशन दे रहे हैं। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, जब ओपीएस में हम जाते थे तो हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता था। आज सरकार ने हमारा 10% काटेगा। हम कहते हैं कि वो कहते हैं हम 14% की बजाय तुम्हें 18.5% देते हैं, लेकिन वो 18.5% और 10% कहाँ जाएगा, किसके पास आएगा, कब मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है साथियों। पहले एनपीएस में जो कहा गया था कि रिटायरमेंट 60 जब एज हो जाएगी आपको 60% वापस मिलेगा। आज साथियों यूपीएस से वो भी गायब कर दिया। यहाँ ये ढिंडोरा पीटते हमारे तथाकथित कुछ लीडर जो वहाँ जाके फैसला करते हैं। साथ हम उनका भी पूर्ण विरोध करते हैं कि ये नीतियाँ मनमानी कर्मचारियों के ऊपर से कुठाराघात नहीं सहेंगे।
और जो सरकार नीति घटिया किस्म की नीति चला रही है कि किसी को बोलने का भी अधिकार नहीं है, उसका भी साथियों हम विरोध करते हैं। और मैं जेपीए के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, ये जो आपने प्रोग्राम सडनली लिया, इसको हम अभी बड़े विस्तार रूप से ऑल ओवर इंडिया में चलाएंगे और हम साथियों इसका विरोध करेंगे। ओपीएस को हम लागू कराने की मांग करेंगे, ये डिमांड करेंगे साथियों, सरकार को मिला के रख देंगे। ये मेरे कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। दो नारे लगाएंगे साथी, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एनपीएस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यूपीएस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।